अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वक्त में जितना हमारे पास हर चीज़ की ऑप्शन होते हैं ना, उतना ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होती है चूज़ करने में। कि अगर हम लोग मोबाइल ही परचेस करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी कंपनीज़ है, सिम लेना चाहते हैं उसमें भी बहुत सारी कंपनीज़ है। इसमें हम लोग क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। उसी तरह से हम लोग अपने कैरियर में भी कंफ्यूजन लेते हैं। लेकिन अगर कैरियर चूज़ करना है ना, तो सबसे पहली बात कि आपको क्या क्या काम आता है, आप ये फाइंड आउट करें। आपका गोल क्या क्या है, आप लाइफ में किस लेवल पे, किस पोजीशन पे और किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो आप अपना एक बार बैठ के आराम से 1-2 दिन, 1 हफ्ता तक आराम से सोच ले। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, सोचने में ही 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, और कुछ लोग की आदत है 6-6 महीना सोचने में लगा देते हैं। तो ऐसे लोग सोचते नहीं हैं, ये चिंता नहीं करते हैं। ऐसे लोग चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। चिंतन मतलब कि थिंकिंग, और चिंता मतलब कि भाई सोचे जा रहे सालों लग गया। तो कोई चीज़ अगर आप लाइफ में कुछ भी करना है तो उसके लिए सोच लिए 1 हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन में अपना कुछ बताएं कि हाँ, मैं सोचे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या आपको आता है, आपकी मेंटालिटी कैसी कैसी फैमिली बैकग्राउंड है, आप कौन सी सिटी में रहते हैं। वो सब देख कर कि आप कहाँ पे हैं, कैसा माहौल में है, आपको क्या काम मिल सकता है, ये सब देख के आप अपना गोल, लक्ष्य सेट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या, कि कुछ लोग अगर कोई काम में स्टार्ट भी कर देते हैं तो उसके बाद बोलते हैं ना, अब मेरा काम, इस काम से मन भर गया, उब गया, इंटरेस्ट नहीं रहा। तो आप इंटरेस्ट उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट लेके कोई काम नहीं करेंगे उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे लग जाएगा। दूसरी बात क्या, कि लगन। हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें हमारे लगन होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा उसमें डूब के काम करेंगे, उसमें डूब जाएंगे, उतना आप उस फील्ड में अच्छे कर सकते हैं। मेहनत, लोग कभी कभी काम लगातार कर देते हैं, फिर 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन रेस्ट ले लिया, मन नहीं है। बहुत लोग की आज के बहुत घर में ऐसे आजकल ऐसे मर्द अफराद हैं, या फिर बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं अभी के वक्त में, कि कोई कोई काम को लगातार करेंगे 1 हफ्ता, फिर बोलेंगे इतना दिन कमा लिया ना, उसी को खाएंगे, फिर आराम से जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर काम करेंगे। उसमें क्या है, मेहनत कंटिन्यू नहीं कर रहे और लगातार भी नहीं कर रहे। मतलब वो काम तो कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यू या लगातार नहीं करें, कुछ दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी सोचते हैं, हम 4 दिन काम किया नहीं कि मेरे पास करोड़ों रुपये छापने आ जाए, मेरे पास पैसे आ जाए। तो किसी भी काम में जल्दबाजी करने से, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो आप किसी भी काम को आराम आराम से करेंगे तभी उसमें क्या होगा, काम को अच्छे से परफेक्शन के हिसाब से करिए, जल्दीबाजी नहीं कीजिए। एक फोकस होना चाहिए। कुछ लोगों की, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आज क्या कर रहे हो तो एसएससी का तैयारी, कल क्या कर रहे हो तो बीपीएससी का, परसों तो सीएचएसएल का, उसके बाद एमटीएस का। वो अगले दिन पूछिए, 1 महीना बाद तो कुछ नहीं भाई, किसी में नहीं हुआ। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आज ये कल वो परसों वो। हाँ, आप एक पैटर्न के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ आगे भी आप ऊपर नीचे करके आप किसी एक एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, उसका वैकेंसी नहीं निकल रहा है तो जो नहीं निकला उसके हिसाब से उसका भी पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, और जो अभी निकला, जिसका भी एग्जाम होने वाला, उसका भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके उसका स्टडी मटेरियल लेके वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। उसी तरह से कुछ लोग की ऐसी भी आदत होती है कि आज क्या कर रहे हो तो कंप्यूटर कोर्स, 1 महीने बाद तो नहीं, कंप्यूटर पसंद नहीं है, टैली कोर्स कर लिए। कुछ लड़कियों की आदत होती है, आज क्या कर रहे हैं तो सिलाई सीख रही हूँ, 1 महीने बाद तो अब मेहंदी डिज़ाइन, तो क्या है सिलाई में मन नहीं लगा, मेहंदी डिज़ाइन तो नहीं, अब हेयर कटिंग कर रही हूँ, सीख रही हूँ। इस तरह से करने से कि ना वो इंसान सिलाई में ही परफेक्ट हो पाएगी, ना ही वो मेहंदी डिज़ाइन में, ना ही वो हेयर या मेकअप में, किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाएगी। सबसे पहले इंसान को चाहिए कि हम कोई भी काम सीख रहे हैं ना, उसमें सबसे बेहतर तो नहीं हो सकते, लेकिन एक ऐसे पोजीशन पे हो सकते हैं कि हम सामने वाले कंपटीटर हो सकते हैं, या फिर इसमें कुछ यूनिक आइडिया, या फिर उसमें कुछ नया नया सोचें और एक अच्छा कर सके कि हाँ, मैं थोड़ा सा सबसे बेहतर हूँ, ताकि उसको उस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज हो जाए। तो उससे वो अगर चाहे तो सोर्स ऑफ इनकम भी कर सकता है। स्टार्टिंग में अगर ठीक है, मेहंदी डिज़ाइन या कपड़ा सिलिंग सिर्फ ठीक है, सिलाई अपने लिए कर रही थी या फिर अपने फैमिली के लिए, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत करेगी तो हो सकता है कि हाँ, उसके बाद ज़्यादा नॉलेज हो जाए, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, तो वो अदर का भी कर सकते हो, उससे उसका फाइनेंशियल भी हेल्प हो जाएगा, ये कर सकते हैं। दूसरी बात क्या ना, कि कुछ लोग, कोई कभी भी लाइफ में उनसे पूछो तो क्या भाई, तो मेरे पास टाइम नहीं, बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, इंपॉर्टेंट काम है। तो भाई तुम सोच लो ना कि तुम्हारे पास अर्जेंट काम है कि इंपॉर्टेंट काम है।
कभी कभी कुछ लोगों की लाइफ में ना हमेशा अर्जेंट ही होती है, क्या भाई तो बस मुझे 2 महीने में एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, तो मुझे 2 हफ्ते में ये कोर्स कर लेना है, तो मुझे 2 महीने में सिलाई सीख लेना है। तो इस तरह से नहीं हो सकता। आप कभी भी वक्त के हिसाब से इतना अर्जेंट लेके चलेंगे तो नहीं होगा। आप हर चीज़ का प्री प्लान करेंगे लाइफ में तभी होगा। कुछ लोगों को तुरंत में रिजल्ट चाहिए, तो ये भी नहीं है। लाइफ में आप कुछ सीखेंगे तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। तो पेशेंस रखें। कैरियर चूज़ करने में कुछ कुछ पॉइंट का ध्यान दें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके जिस भी लोकेशन में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पे क्या मिल रहा है, कैसा माहौल है, कैसा सिचुएशन है, क्या क्या वहाँ पे जॉब की या स्किल्स की ज़्यादा मांग है, डिमांड है, वैसे हिसाब से सोच समझ कर अपना कैरियर पे फोकस कीजिए। कोई ना कोई स्किल डेवलप कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, ताकि सेल्फ डिपेंडेंट रहे। दूसरे पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आप जब तक ना मांगने वाले रहेंगे ना, आप कभी खुद को ही फील होगा, गिल्टी फील होगा। जब आप देने वाले हो जाएंगे तो आपको प्राउड फील होगा कि चलो मैं इतना पढ़ा लिखा या जो भी माँ बाप ने इतना बड़ा किया तो मैं किसी काबिल तो हूँ। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, अपना ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ स्किल सीखिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।